हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। ये हमारा 1 मीटर अस्तर है। और अगर आपको शॉर्ट स्लीव बनानी है तो आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए, पहले हमें अस्तर पर ड्राइंग करना है। तो अस्तर को हमें इस तरीके से बिछा लेंगे। अच्छे से हमें अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। अब देखिए, हम कपड़े को पहले नीचे की तरफ से सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। आपकी जो भी ब्लाउज की लंबाई है उसमें 1 इंच हमें प्लस करना है। अब शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारा 38, उसका चौथा भाग होता है 9.5, कमर हमारी ये 34 का चौथा भाग होता है 8.5, और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से स्केल से मिला लेंगे। अब देखिए, हमें मार्जिन लेना है तो मैं यहाँ पे मार्जिन 2 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है हमें। गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, हमारी नीचे की तरफ से भी हम इस तरीके से कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा वाले कपड़े को। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। इस तरीके से हम अस्तर को अच्छे से रख लेंगे। अब जितना आप हुकाई की पट्टी में सिलाई में मार्जिन लेते हो उतना मार्जिन हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से स्केल से हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। अब इस वाले मार्जिन को हमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद बैक पार्ट रख लेना है। और बैक पार्ट इस तरीके से रख कर हमें सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल का हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे फ्रंट में। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की फ्रंट की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, 10.5 इंच पे हम यहाँ पर टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे। इधर सीधी लकीर कर लेंगे स्केल से। नीचे की तरफ भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ से हमें निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें रखना है और शेप देना है। अब देखिए, यहाँ पे हम टक्स लेंगे 2 इंच का। तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको हम मिला देंगे। अब यहाँ से हमें शेप देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से शेप देने के बाद अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट से यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर हमें एक टक्स लेना है। टोटल आधा इंच का लेना है हमें टक्स यहाँ पर। अब 2 इंच का हमने नीचे का टक्स लिया तो 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और 1.25 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, इसको यहाँ से तिरछा इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से इसको भी तिरछा हम कर लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर ले और सिलाई कर ले। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको ब्लाउज का फर्मा मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, इसे यहाँ से तिरछा कट कर लेते हैं। अब जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसे हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 9.5 इंच। स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। यहाँ से हम सीधी लकीर कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रख कर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरीके से रखना है। और जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया था उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें टक्स लेना है, इसलिए अब सारे पार्ट्स को हम इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे पार्ट्स को अटैच कर लेना है हमें। तो ये हमारे अस्तर जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों पार्ट को हम किस तरीके से अटैच करेंगे, इस तरीके से रखना है हमें और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। अब हम इसके टक्स को लेंगे तो इस तरीके से रखना है और एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर हमें यहाँ पे टक्स ले लेना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब देखिए हुकाई की पट्टी लगाएंगे तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, सो ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करा था वहाँ तक इस तरीके से सिलकर फोल्ड कर लेना है हमें और सीधी सिलाई कर लेनी है। इसके बाजू से हम एक और सिलाई कर लेते हैं। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से हम दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगा लेंगे। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सीधी पट्टी ली है, 1 इंच चौड़ी पट्टी है हमारी, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अब देखिए जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हम इस तरीके से चुन्नट ले लेंगे, बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर हम पट्टी की किनारी पर सिलाई कर लेंगे और पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके एक पैर की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लग चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरे गले पर भी पट्टी लगाकर अटैच कर ली है। तो ये देखिए हमारा गला तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारा गला बना हुआ है, उसे हम डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब कपड़े को अच्छे से हमें सेट कर लेना है और जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से गले बनाने से क्या हमारे गले की सिलाई एकदम सीधी आती है। इस तरीके से पहले हमें गला ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद इस पर सिलाई कर लेनी है। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को इस तरीके से कट कर लेना है।
अब देखिए गले पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जहाँ पर गुलाई है ज़्यादातर वहाँ पर हमें कट लगाना है। इसे पलटने के बाद हमारे गले पे झूलना है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से गले की किनारी पर सिलाई कर ली। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब हम सेंटर में इस तरीके से फोल्ड करना है। टक्स लेंगे, टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं इस तरीके से। अब देखिए हमें शोल्डर जॉइंट करना है, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे हम और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए शोल्डर को इस तरीके से पलट कर शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव्स लगाना और ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उस तरीके से आपको कर लेना है। तो अब ब्लाउज का हम फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।